भारत पाकिस्तान युद्ध पर सीज फायर लगते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मचना शुरू हो गया है और नेताओं का टारगेट बिहार के चुनाव पे है जो काफ़ी करीब आ गया है। मैं बात करता हूं बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी का पहुंचना और शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संपन्न करना। विपक्ष यानी बीजेपी में खलबली मच गई और कहीं न कहीं जहां पर राहुल गांधी युवाओं से वाहवाही ले रहे थे वहीं कुछ युवा राहुल गांधी को भला बुरा भी कह रहे थे। हम दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे, आखिर राहुल गांधी को वाहवाही लोग क्यों दे रहे थे और राहुल गांधी से लोग आक्रोशित या उनको भला बुरा लोग क्यों कह रहे थे। दोनों पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे निष्पक्ष रूप से। राहुल गांधी जी ने कहा मैं शिक्षा पे काम करूंगा, मैं बेरोजगारी पे काम करूंगा, गरीबी को हटाऊंगा, छुआछूत मिटाऊंगा, जाति से ऊपर उठकर विकास करूंगा, जाति जनगणना कराऊंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराकर लोगों को हक दिलाएंगे, तो कुछ लोगों ने सवाल किया किनकी जाति? भाई गरीब और अमीर की जाति या ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय कुलवी कोयरी ढुआ ढोंकार बनिया लाला बस चमार ढरकार, वही जातीय जनगणना पर फिर सवाल खड़ा होते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहूँगा। जब सदन में राहुल गांधी ने कहा कि जातियों की जातीय जनगणना होनी चाहिए, उनके हक और अधिकार की बात होनी चाहिए, तो जातीय जनगणना केवल आम आदमी का होना चाहिए कि अमीरों को होना चाहिए कि नेताओं का भी होना चाहिए? किनकी होना चाहिए एक कमेंट में आप बताइएगा। वो मैं बयान सुनवाता हूं संसद में अनुराग ठाकुर का, जो बयान दिए थे राहुल गांधी के खिलाफ में। क्या कहे थे वो आप पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सुना आपने, बात थोड़ा तीखा था। जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। ये आप पे छोड़ता हूं, क्या यह बयान सही है या गलत है, इसका जवाब आप दीजिए। ये जाति जनगणना होनी भी चाहिए, करानी भी चाहिए। ऐसे जातियों का पता लगता है, उनका हक अधिकार मिलता है। लेकिन क्या केवल गरीबों की ही जाति होती है, अमीरों की जाति नहीं होती, नेताओं की जाति नहीं होती? वो जाति के नाम पर राजनीति करेंगे और जीतेंगे, वो अपनी जात नहीं बताएंगे। और ये पूरे भारत में बवाल मच गया उस समय जब अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराने की बात करते हैं। जरा सुनिएगा माननीय अखिलेश जी इस बात पर क्या ट्वीट किए हैं, क्या जवाब दिए हैं। संसद में ही माननीय अखिलेश जी ने क्या कहा, थोड़ा आइए सुनिए इनको। आइए, मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम, आप जाति कैसे पूछोगे तुम? माननीय अखिलेश जी का आपने सुना कैसे भड़क गए। माननीय अखिलेश जी से मेरा सवाल है और सुनने वाले जनता से मेरा सवाल है कि जब किसी नेता से उनकी जाति पूछ लिया जाता है तो दूसरे नेता सदन में खड़े होकर के भड़क जाते हैं और कहते हैं तुम जाति कैसे पूछ लिए, कैसे पूछ सकते हो जाति? मेरे भैया, अगर आप जाति पूछने पर भड़क जाते हैं तो जातीय जनगणना कैसे कराएंगे आप? हमारी जातियों का जनगणना करा करके राजनीति करना नेताओं का अहम यह मुद्दा होता है। नेता तमाम मुद्दों पर विपक्ष घिरता हुआ नजर आ रहा है और घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। और मेरा सवाल आम जनता से भी है कि जैसे कहते हैं आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, तो आप लोगों की जाति कैसे पूछ सकते हैं जब तक आप अपनी जाति को नहीं बताएंगे। आप जाति भी पूछिए, अपना भी जाति पूछिए, हम भी अपना जाति बताएंगे, आप भी अपना जाति बताएंगे। ऐसा अनुराग ठाकुर ने अपने विचार को दिया था। और कुछ लोगों का कहना है कि भारत में दो जातियां हैं, एक गरीब की एक अमीर की जाति। क्या ठाकुर में गरीब नहीं है, ब्राह्मण में गरीब नहीं है, कुर्मी में गरीब नहीं है, चमार में गरीब नहीं है, पासी धोबी ढरकार में गरीब नहीं है? सभी जातियों में गरीब हैं, सभी जातियों में अमीर हैं। कि भाई नेता भी अपनी जाति बताएं, आम जनता भी अपनी जाति बताएगी। इसमें बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे, लेकिन मेरा सवाल आम जनता से है, उन नेताओं से भी है जो कहते हैं हम संविधान का रक्षा करेंगे, संविधान लहराते रहते हैं। उनसे भी मेरा प्रश्न है, तो आप संविधान की रक्षा कैसे करेंगे?
1975 में इसी संविधान को तार तार करने वाले, संविधान की धज्जियां कबारने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार रही है। बतावें राहुल गांधी जी से प्रश्न है, आम जनता प्रश्न पूछती है, राहुल गांधी जी बतावें, कांग्रेस का कोई नेता बतावे 1975 में जब संविधान की धज्जियां कबार दी गई और विपक्ष को वर्षों तक जेल में निर्दोष जेल काटना पड़ा और पत्रकारों की बात करते हैं कि पत्रकार की आज़ादी छीनी जा रही है। आज भी मैं बताऊं 1975 में पत्रकार अपनी लेखनी से सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता था, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा गया था। तो संविधान लहराने वाले भैया, आपसे मेरा प्रश्न है, कैसे न्याय देंगे, कैसे जनता माने? और यही आम जनता सवाल करती है, कांग्रेस से करती है कि आपने ऐसा क्या गलती किया कि यही आम जनता, यही लोकतंत्र आपको उखाड़ फेंकने का काम किया। कहीं न कहीं संविधान के साथ 1975 के बाद कुछ न कुछ ऐसा हरकत कांग्रेस में हुआ जिनसे लोगों ने आक्रोशित होकर के सरकार बदलने का काम किया। आम जनता से मेरा निवेदन है, आप कमेंट करके बताएं कांग्रेस और बीजेपी में किसकी बेहतर सरकार होगी। जय हिंद, जय भारत।